हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमारा डे 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसको करने के बाद आपको आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल ऐसी किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें, ठीक है, ध्यान रख लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा है। कुछ चीज़ें पाने के लिए समय लगता है, धैर्य रखें। हमें अपने जीवन में अगर कुछ भी पाना है तो हमें उस चीज़ को करने में समय लगेगा। हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हमें वो चीज़ मिलेगी। बस उसकी तरफ मेहनत हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है और मैं भी ध्यान रखता हूँ। अगला इसमें लिखा है, एक सच्चे विद्यार्थी को कभी छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टियाँ उसके लिए कुछ नया सिखाने का एक अवसर है। बिल्कुल, एक सच्चे विद्यार्थी को कभी छुट्टी नहीं मिलती और छुट्टियां उसके लिए कुछ नया सिखाने का अवसर है। एक माँ को भी कभी छुट्टी नहीं मिलती, वो बच्चे के लिए हमेशा काम करती है। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, तब भी एक पिता को भी कभी छुट्टी नहीं मिलती, वो हमेशा बच्चों के लिए कमाने के लिए जाता है, काम करता है। वैसे एक बच्चे को भी कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए और जब कमाने की उम्र है तो कमाना चाहिए और माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलों की। तो पहला फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ पहले से, तो फॉर्मूला है पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट है हमारा, तो उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को नाम देते हैं x2 y2। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारा? x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखें तो x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, हमारा आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत पे इस बात से? ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले की अगर हम बात कर लें तो सेक्शन फॉर्मूला भी दो पॉइंट के बीच ही लगता है। एक पॉइंट ये x1 y1, दूसरा पॉइंट ये x2 y2, और तीसरा पॉइंट इन दो पॉइंटों को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, बांटता है। और जब डिवाइड करता है, ठीक है, बांटता है, तो रेशियो में बांटता है। रेशियो में m1 रेशियो m2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, या हम लिख सकते हैं k रेशियो 1। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x, y ये रहा, m1 मल्टीप्लाई x2, अगर m1 वाला लिया है तो x2 वाला लेंगे, प्लस m2 मल्टीप्लाई x1, m2 मल्टीप्लाई x1, m2 वाला लिया है तो x1 वाला लेंगे, नीचे m1 प्लस m2, ऐसे ही चाहो तो m1 की जगह k रख लो और m2 की जगह 1 रख लो। ठीक है, सेम y के साथ, m1 1 वाला है तो y2 वाला, y2 प्लस m2, y कौन सा? 1 वाला। ठीक है, नीचे m1 प्लस में m2, m1 m2 की जगह चाहो तो k रेशियो 1 रख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से ही निकल के आता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में ये दो पॉइंट तो सेम ही होते हैं, बीच वाला सेम ही होता है, बस रेशियो हमेशा सेम रहेगा। या तो 1:1 रहेगा, 2:2 रहेगा, 100:100 रहेगा, मतलब दोनों रेशियो हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है भाई, तो 1:1 मतलब m1 की जगह
रेशियो m2 की जगह हम 1:1 रख देंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है, पीछे लिखा हुआ मैंने, देखो ध्यान से। m1 की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई x2 से होगी तो x2 बचेगा। m2 की जगह 1 रखूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई से होगी तो x1 बचेगा। यहां 1 1 रखूंगा, इन दोनों की प्लस होगी तो हो जाएगा 2। सेम यहां 1 रखूंगा तो y2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो y2 रहेगा। यहां 1 रखूंगा, y1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो y1 रहेगा। यहां 1 1 रखूंगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2। और ये वाला ऐसा का ऐसा ही, और ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो, तो तीसरा फॉर्मूला हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ठीक है, केंद्रक का सूत्र। अब सेंट्रोइड के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ठीक है, लिख जा भैया, ठीक है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला केंद्रक सूत्र, केंद्रक सूत्र। अब किसका सेंट्रोइड भाई? ट्रायंगल का सेंट्रोइड, त्रिभुज का केंद्रक। एक ट्रायंगल हो गया हमारा और इस ट्रायंगल का हमें सेंटर निकालना है, इस ट्रायंगल का हमें सेंटर निकालना है। अब ध्यान देना, इसका ये वाला जो वर्टिसेस होगा इसको बोलेंगे x1, y1। दूसरे वाला जो होगा x2, y2। तीसरे वाला जो होगा x3, y3। और इस वाले को बोलेंगे x, y। तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमें निकालना है, कुछ नहीं करना, ये पॉइंट निकालना है, इसको ऐसे लिख लो, इसमें कुछ नहीं करना, x1 + x2 + x3, ठीक है, x1 + x2 + x3, और ये टोटल 3 है तो 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। सेम y का भी, y1 y2 y3, तो y1 + y2 + y3, और इसको भी 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत इस बात से? ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना है, बस ये 4 फॉर्मूले, इस 4 के अलावा 5वां तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर कहीं का क्वेश्चन उठा लेना, RD शर्मा, RS अग्रवाल, सपोर्ट मटेरियल, PYQ, NCERT, फलाना ढिकाना, ठीक है, कुछ भी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसा आया है, यही नहीं आएगा, वैल्यू चेंज होके आएगा पर ऐसा आएगा। अपोन वाला जहां आता है वहां मामला खराब हो जाता है बच्चों का, कैलकुलेशन नहीं होती बहुत सारे बच्चों से। क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज, ऑप्शन वाला है, 1 मार्क्स का आएगा, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट हमारा P होगा और एक पॉइंट हमारा क्या होगा? Q होगा। अब 1 मार्क्स का है तो डायग्राम वाइग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो भैया ये पहले वाला x1, दूसरे वाला y1, पहले वाला x2, दूसरे वाला y2। डिस्टेंस फॉर्मूले में मैं d लिख रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला एक बार लिख लेना है, MCQ करो तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर लो। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, x2 क्या हमारा? -2/3, फॉर्मूले का माइनस। x1 क्या हमारा? -11/3, और ब्रैकेट लगा लेना जरा इस माइनस से पहले, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस इस वैल्यू का, और एक माइनस इस वैल्यू का, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस में गलती हो जाती है। प्लस y2 - y1, y2 कितना है भाई हमारा? 5, माइनस y1 कितना हमारा? 5, इसका होल स्क्वायर। ये तो क्या हो जाएगा?
जीरो, क्या होल स्क्वायर यहां भी आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब ध्यान देना, माइनस का 2/3 माइनस माइनस प्लस का 11/3, ये हो गया है कट के जीरो, इसको लिखने की जरूरत बस इतना ही। ठीक है, अब ध्यान देना, जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाला सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर वाला भी सेम, जैसा है वैसा है। -2 है तो -2, +3 +11 है तो +11, कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, करेंगे भाई, कितना आएगा, इसको माइनस कर दे, कितना बचेगा 9, 9/3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 पे, अंडर रूट कितना 3, अंडर रूट कितना 3। देख लो, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत हो, कहीं गलती करी है क्या मैंने, देख लेना भाई। कहाँ स्क्वायर तो करा ही नहीं, देखा मैंने गलती करी है। ठीक है, बिल्कुल यहां पे होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां कैलकुलेशन वही होगा, 3 ऊपर ऐसी आएगा, माइनस का 2 प्लस का 11 और इसका होल स्क्वायर, कितना आएगा भाई फिर से हमारा, बिल्कुल 9/3, इसका होल स्क्वायर, 3 से कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 ऐसे आ जाएगा भैया, 11 वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़े वाले का साइन आएगा। ठीक है, ध्यान देना, 3 से कट जाएगा ये 3 पे, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा 3 यूनिट, कौन सा, सी वाला। इस तरह का अपोन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल से हैं, बस ये अपोन वाला है और कोई फर्क नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस तरह से एनसीईआरटी में भी तुम्हें मिलेगा, पर थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा सा अलग क्या है, और 2020 में आया हुआ है। ठीक है, 2020 में आया हुआ है जब कोरोना था। ठीक है, अब ये वाला पहला पॉइंट और ये वाला दूसरा, मैं यही लिख दे रहा हूं, देख लो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो मैं पूरा लिख के नहीं दिखा रहा। ये वाला होगा x1 और ये वाला होगा y1, ये वाला होगा x2 और ये वाला पूरा क्या होगा y2, होगा नहीं होगा? फॉर्मूला क्या था भी हमारा, फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट x2 - x1, तो x2 क्या है a - b और x1 0 है तो 0 माइनस करोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या हमारा a + b और y1 0 है तो -0 करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब कोई स्क्वायर से रूट मत काट देना इसके, क्योंकि पूरे का होल नहीं है, अलग है, बीच में प्लस है, तो होल स्क्वायर इसका ओपन करना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है सभी को? तो देख लो भाई, जिसको नहीं पता, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये तो रट रखा है तुमने, बाकी रटा हो चाहे नहीं रटा हो। ठीक है, तो ध्यान देना, उठा के इसी को यहां लिख लेंगे, a² + b² - 2ab, प्लस वाला उठा के लिख लो, a² + b² + 2ab। अब ध्यान दो, ये 2ab एक प्लस में और एक इधर, ध्यान किधर, इधर, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा देखना भी ध्यान से, एक स्क्वायर 2a², सेम एक b², 2b², दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, अंदर a² प्लस कुछ रूट से निकलेगा क्या, कुछ भी रूट से नहीं निकलेगा, कौन सा ऑप्शन है डी वाला, देख लो यहीं तक है ये वाला। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन में ये उठा के दे दे, 2 कॉमन ले ले, अरे बात समझ में?
तो ये ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, डिस्टेंस वाला कोई दिक्कत? डिस्टेंस फॉर्मूले में किसी को दिक्कत? ठीक है, दूरी सूत्र में। ठीक है, देख लो, बड़ा सिंपल सा। अभी एक क्वेश्चन और आएगा डिस्टेंस वाला ही। ये क्वेश्चन देखो 2019 में आया हुआ। ठीक है, 2019। क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, यहां पे लिखा है एक्स एक्सिस कहां गया? एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। ऐसी एक्स पे भी आता है, तो एक्सिस कभी भी चेंज कर देगा वो, कभी एक्स बोल देगा, कभी वाई बोल देगा। ठीक है, कभी एक्स बोल देगा, कभी वाई। ठीक है, वाई वाला क्यों आता है? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस होता है हमारा ऐसे, आ रही बात समझ में, और कराया जाता है बार बार एक्स बोल के। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज है, इसलिए वाई दे देते हैं उठा के। ठीक है, अब ध्यान देना, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। हम वाई एक्सिस ही बनाएंगे, ये बना लिया हमने वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कहां पे वो अभी नहीं पता। कह रहा है इक्वी डिस्टेंस, तुम्हारे एनसीईआरटी में 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन 100% आता है। यहां पे y है, एनसीईआरटी में x है, जाके देख लेना। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट, देखो यहां डिस्टेंट लिखा है, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस ही समझने का। हिंदी में लिखा है, देखो यहां पे समान दूरी। तो कह रहा है y वाला जो पॉइंट है, y वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब y एक्सिस पे जो पॉइंट है, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो एक को मैं रख दे रहा हूं इधर और एक को रख दे रहा हूं मैं इधर नीचे। देख लो, एक पॉइंट को लिख दिया मैंने यहां पे 5, -2 और एक को लिख दिया मैंने यहां पे -3, 2 और ये y एक्सिस पे कोई पॉइंट है। अब ध्यान देना, यहां पे अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो y वाला होगा, x वाला क्या होगा? 0। खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। ठीक है, अगर मान लो यहां कोई पॉइंट है, y एक्सिस पे भी ये पॉइंट, तो y वाली वैल्यू कितनी है यहां पे? 2। x वाली वैल्यू यहां कितनी होगी? 0। ठीक है, x वाली कहीं नहीं है, x तो 0 यहां होता है, इधर -1 होता है, तो x पे 0 है और y वाले पे कितना? ये 2 है। तो y वाला होगा, x वाला क्या होगा? 0। हमेशा याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही x का आ जाए कि x एक्सिस है, तो x वाला होगा, y वाला क्या होगा? 0। पता है ना ये बात तो सभी को? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। डायग्राम बनाओगे, मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। टीचर देखता है बच्चे डायग्राम बनाए, डायग्राम सही है, ठीक है, फिर वो खुश हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा करो, और साफ साफ, मेरी तरह गंदी राइटिंग में नहीं। ठीक है, नहीं 20 नंबर तो नहीं देगा खुश होके, पर हाँ अगर नंबर कट रहे होंगे, कहीं गलती होगी तो क्या पता इग्नोर भी कर दे। वो एग्जामिनर के ऊपर है, कौन बैठा चेक करने के लिए, करते नहीं है पर क्या पता। बस इधर आदमी खुशी में कुछ क्या क्या दान कर देता है, महल दान कर देता है, तुम तो नंबर की बात कर रहे हो, जिसके जेब से भी नहीं जाना। ठीक है, अब ये इक्वी डिस्टेंस पे चाहो तो इसका नाम लिख लो। ठीक है, इसका नाम हमने लिख लिया A, इसका नाम B और इसका नाम C। मतलब जितनी दूरी AB की है, जितना डिस्टेंस AB का है, उतना ही क्या है? BC का है। तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दोनों में दूरी सूत्र लगेगा। इस वाले में भी डिस्टेंस फॉर्मूला और इस वाले में भी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ध्यान देना, ठीक है, ए बी वाले में किसी को x1 y1 मान लो, मैंने इसको मान लिया x1 y1, इसको x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। x2 - x1 तो -3 -0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, फॉर्मूला याद है ना? तो y2 कितना है? 2 माइनस y1 क्या है हमारा? खुद y है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है,
आगे BC वाले में इसमें लगाएंगे भी। अब देखो ये x1 y1 है पहले से नाम, इसको रख लेता हूं मैं x2 y2। अब इसको भूल जाना भैया, इसको भूल जाना, ठीक है। तुम बिना नाम लिखे कर सकते हो तो कर सकते हो, मैं इससे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, जरूरी नहीं है लिखना, और लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। x2 माइनस x1, ठीक है, तो 5 माइनस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या हमारा माइनस का 2 माइनस y1 क्या हमारा y इसका स्क्वायर। अब ध्यान देना यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तुम चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये वाला हिस्सा, ताकि प्लस में बन जाए फॉर्मूला। y1 में से y2 माइनस, मतलब y1 में से माइनस होगा y2, ते हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो अब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, बस वहां पे माइनस वाला लगेगा और यहाँ पे माइनस को साथ लेके चलना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तुम कर सकते हो। अब देखना ध्यान से भी, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग, हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग, स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ठीक है, तो काट डाला हमने, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पे -3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 9, ठीक है 9, यहां पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वाले का स्क्वायर -2, पहले वाला दूसरे वाला मल्टीप्लाई में, पहले वाला दूसरे वाला मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है, देख लो, इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25, इसमें पहले वाले का स्क्वायर, तो ध्यान देना -2 इसके साथ लिखेंगे माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में यहां माइनस होता है बीच में, फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है, यहां बीच में माइनस ये रहा, ये फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले का नहीं है, तो माइनस साथ में लिखना पड़ेगा। अगर माइनस नहीं लिखोगे तब भी इसका 4 ही आना है, पर मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, काट लेगा टीचर ये देख के, ठीक है, माइनस नहीं लिखोगे तो, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर। अब कोई कंफ्यूज मत होना भाई कि भैया 2 के आगे माइनस था लिख दिया, y के आगे है नहीं लिख रहे, इतना भेदभाव क्यों, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले का नहीं है, तो इसको साथ में लिखना है, y वाले के सामने वाला नहीं लिखना है। आ रही बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। बच गया माइनस का 2, a वाला माइनस का 2, ध्यान देना माइनस साथ में लिखना है, और b वाला y, ठीक है। ये क्वेश्चन आते क्यों ऐसे, इसीलिए तो आते हैं, बच्चा 2 लिख देगा माइनस बोलेगा, 2 लिख देगा माइनस बोलेगा, ठीक है, वो सोचेगा सही करके आया हूं, आंसर आया, ठीक है, 100 में से 100, पता चले 80 भी पार नहीं हुए, सारी गलतियां करके आया है। अब ध्यान देना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू का इधर उधर देख लो क्या सेम है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम है, काट डाला, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहां माइनस का स्क्वायर प्लस होएगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको भी काट सकते हो, ये भी क्या कर दिया हमने काट दिया। बोल, अरे इज इक्वल टू के इधर और इधर सेम सेम होता है तो कटता है, इधर प्लस का है, ये उधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, ठीक है, या वो वाला इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, तो ध्यान रखा करो थोड़ी बातों को, ठीक है भाई। अब ध्यान देना ये मत काट देना, 2 2 जा 4y, यहां माइनस माइनस प्लस का होगा और यहां माइनस का होगा, सेम नहीं है, इधर माइनस का उधर प्लस का, तो कटेगा नहीं, 9 ऐसा ही रहेगा, -2 2 जा 4y इज इक्वल टू में ये 25 ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा
4y, y वाला एक तरफ और बिना y वाला एक तरफ, ठीक है। तो ध्यान देना माइनस का 4y उधर ले जा रहा हूं ताकि प्लस का हो जाए, यहां ध्यान देते रहो इधर। तो 4y ये पहले से है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 4y, ठीक है भाई यहां तक। अब ध्यान देना ये 9 पहले से इधर, प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, माइनस का 25। कोई दिक्कत यहां तक प्रेम भाई? ठीक है, देख ले, कैमरा तेरी तरफ ही करूंगा भाई साहब, सोता हुआ नजर आएगा, फिर तेरे ऊपर मीम बनेंगे, कोई कट करके मीम बनाएगा तेरे ऊपर। ठीक है भाई, ठीक है। ये दोनों प्लस जाए कितना हो जाएगा 8y, 25 में से 9 जाएगा 16, बड़ा ये है तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, यहीं डिवाइड कर दो, कितने पे जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी, हमें निकालना था पॉइंट, हमें निकालनी थी बिंदु, कौन से एक्सिस की, y एक्सिस का पॉइंट निकालना था, y एक्स का बिंदु निकालना था। तो y एक्सिस का पॉइंट तो ये वाला है 0, तो 0 तो भैया 0 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। y की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 2, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस का पॉइंट, y एक्स का बिंदु। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट हो पूछना हो तो पूछ सकते हो, बोल भाई। प्लस क्यों लगाया है, पहले वाले का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं पता अभी तो पीछे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले, ये रहा माइनस वाला फॉर्मूला, तो माइनस यहां आएगा, सिर्फ यहां बी के साथ तो प्लस ही आएगा, ठीक है। देख लो, और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते भाई, और किसी को पूछ लो भैया, टेस्ट लूंगा ना संडे को, ठीक है। और जो भाई साहब टेस्ट में छुट्टी रहते हैं, उन्हें पता नहीं है अभी खाल कैसे उधेड़ता हूं, ठीक है। अभी तो प्री बोर्ड और बोर्ड रह रहा है इसलिए, ठीक है, देखते रहो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, पूछ ले भाई, जल्दी पूछ, पूछ भाई। अरे अभी मैंने यही बात बताई थी, कोई नहीं कोई नहीं, पहले फॉर्मूला, अरे बस ए का स्क्वायर ये पहले वाला ए, बस ये है कि इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस नहीं है, तो माइनस है तो माइनस यहां साथ लिया है। फिर बी वाला आता है तो यहां प्लस आता है, तो बी वाला यहां वाई है तो पहले प्लस आया है, ठीक है। यहां देख ले, बी वाला आता है तो पहले प्लस आता है, ठीक है। यहां तो फॉर्मूले माइनस है, ये भी फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, तो यहां प्लस आया है। फिर बी वाला तो ये माइनस साथ नहीं लेंगे, ऐसे ही वाई वाला यहां माइनस साथ में नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूले में ही पुट करा है मैंने, अब आई बात समझ में? चलो ठीक है, बस अब ठीक है, बढ़ू आगे, देख लो। तो जब से कहा था, अब कह रहा है कि कहां पर। बस बस बस, अब ध्यान देना भाई, बस बस, मुझे पता चल रहा है तुम्हारी खाल देनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, बस आगे बात कर लेते क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, ये पहले भी कराया था मैंने, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन और डिस्टेंस फॉर्मूले पे, ठीक है, दूरी सूत्र पे, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट
सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द पॉइंट, ये पॉइंट है, ये वाला पहला पॉइंट है और ये वाला दूसरा पॉइंट है, इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन क्या होता है। तो भैया एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। और ओरिजिन मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, एक्स वाला भी 0 और वाई वाला भी 0। अब इससे कह रहा है डिस्टेंस 1 यूनिट प्रूव करना है, मतलब इससे कहीं दूरी पर है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को लिख दिया मैंने x कोमा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, दूरी सूत्र लगाऊं, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये 1 ही लेके आना हमें, इस 1 ही को लेकर हमें आना है। तो लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे भी लगा दो। तो मैंने मान लिया ये x1, ये y1, ये वाला x2 और ये पूरा y2, ठीक है, पूरा y2। तो x2 माइनस x1, x2 हमारा है x, x1 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर। अभी एक लाइन में हो जाएगा ये, देखते जाओ। प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस y1, तो 0 माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब x का स्क्वायर तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर से इसका रूट, वही ऊपर वाला मत काट देना, ठीक है, प्लस बचा 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का रूट क्या होता है भाई? 1 होता है। कोई दिक्कत इस बात से? पक्का? देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो तो पूछ। ठीक है, देखो भाई, तो ये इसमें देख लो, किसी को डाउट भाई? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह से। अब यहां कुछ भी चेंज करके दे देगा, ये तो बहुत बार आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और यहां चेंज करके दे देगा, ओरिजिन वही बोल देगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने इसको, ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे बात समझ में, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम ये डायग्राम बनाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डायग्राम बनाओ, ठीक है, बिना डायग्राम बनाए भी तुम कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते जरा। अरे यार क्या कर दिया मैंने। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, अभी निकालेंगे। खत्म? स्लाइड ही खत्म? नहीं ऐ क्यों कर रहे हो? अरे सेंट्रोइड वाला है, कहाँ लिखा? हाँ ठीक है, सेंट्रोइड वाला। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, तो चाहो तो एक ट्रेंगल बना लो। तो ये बना लिया हमने एक ट्रेंगल और नाम दे दिया पी क्यू आर। किसी का नाम कहीं से पी क्यू आर शुरू कर दो, मर्जी है तुम्हारी, पी क्यू आर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी क्यू आर, तो पहले P बोला है तो पहला P होगा, फिर Q बोला है तो दूसरा Q होगा, फिर R बोला है तो तीसरा R होगा। इससे छेड़खानी मत कर देना, ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो P वाला हमारा पहला है, तो ये लिख दिया 3,2। Q वाला हमारा दूसरा है, तो 6,4, ठीक है।
और आर वाला हमारा तीसरा है 9,3, 9,3। कह रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिव मतलब जैसे दिया हुआ है वैसे ही। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड जी, इसका सेंटर जो है वो जी है और यही वाला सेंटर इसका निकालना है। तो इस सेंटर को मैंने अभी फॉर्मूले बताया था x, y बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को x1 y1 बोलेंगे, इस वाले को x2 y2 बोलेंगे, इस वाले को x3 y3 बोलेंगे। और तुम्हारा मन कर रहा है कि x1 y1 इसका रख लू नाम, रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। x2 y2 इसका रख लो, x3 y3, मतलब नाम कहीं से शुरू कर लो। और नहीं भी लिखोगे नाम तो बिना नाम क्या आता है तो कर लो, पर फॉर्मूला जरूर लिख लेना, फॉर्मूला जरूर लिख लेना। बिना फॉर्मूला लिखे कई कई मास्टर एड़े होते हैं, ठीक है, वो नहीं देते एक भी नंबर। फॉर्मूला क्या था भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। ऐसे ही y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3। फॉर्मूला जरूर लिख लेना भाई इस तरह से, ठीक है भाई। यहां तक देख लो, ये वाला पॉइंट हमारा जी है, कौन सा है हमारा जी, तो इसका आगे लिख लो जी, ठीक है। तो जी निकाल रहे हैं हम x, y, x1 3 प्लस x2 6, तो 6 प्लस x3 9, ये x3 है भी, ध्यान देना, 9 तो 9 अपॉन में 3। ऐसी y1 y2 y3, तो y1 कितना हमारा 2 प्लस y2 कितना हमारा 4 प्लस y3 कितना हमारा यहाँ पे 3, दिखाई दे रहा सबको, ठीक है। तो 3 और अपॉन में 3 कर लो भैया ऐड, कितना आएगा बता दो जरा। बिल्कुल, इनको ऐड करोगे 18/3, इनको ऐड करोगे 9/3, कट जाएगा 3 6 3 3 क्या आ गया भाई पॉइंट हमारा, बिल्कुल। तो हमारा जो जी वाला पॉइंट आया है x, y, जिसे हम सेंट्रोइड बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, वो आया 6,3। किसी को दिक्कत इसमें देख लो। तो सेंट्रोइड का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। अब ये है कि यहां पे वैल्यू कैसी आएगी वो तो एग्जाम में पता चलेगा, ठीक है। और जहां तक मैं बोलूं तो खतरनाक ही आएगी, सिंपल सी बात है। बेसिक स्टैंडर्ड का मामला है, बेसिक वाले में आसान आ जाएगा तो स्टैंडर्ड वाले में थोड़ा टफ आ जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। पर इससे बाहर नहीं आएगा, जो करा रहा हूं उससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखो भैया क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ये भी आया हुआ है कई बार, लिखा नहीं है यहाँ पे कि कौन से साल में आया है, पर आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द पॉइंट P, ठीक है, P वाला पॉइंट दिख रहा होगा तुम्हें, इफ द पॉइंट P 3,4 इक्वी डिस्टेंट, अभी पीछे कराया था इक्वी डिस्टेंट वाला, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए वाला पॉइंट बी वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट देखो कितना बड़ा है और बी वाला पॉइंट कितना बड़ा है, ठीक है। तो समस्या यही आती है, आ तो रहा एनसीईआरटी वाला ही, बस समस्या ये है कि पॉइंट इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाता उसे, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो कर लेते हैं भाई, पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, और पी पॉइंट हमारा है 3,4, 3,4, और इससे इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट, समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, एक ए वाला पॉइंट है और एक बी वाला पॉइंट है। ए वाला पॉइंट लिखा है a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और बी वाला पॉइंट लिखा है a माइनस बी कोमा ए प्लस बी। एक बार ये पॉइंट चेक कर लेना भाई दोनों सही लिखा है मैंने कि नहीं, ठीक है, अपने सपोर्ट में,
ठीक है, इसको जरा चेक कर लेना। ठीक है ना, बी है। अब देखना ध्यान से क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना, देख लो 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 0 लेके आना है, ऐसा प्रूव वाला एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। इक्वी डिस्टेंट पे है तो जितना हमारा पीए होगा उतना ही हमारा क्या होगा, पीबी होगा। और दोनों में लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों में क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा सबको, लगा लेते भैया। इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, x1 y1, इसको पूरे को x2 y2। तो पहले इसी में लगा लेते हैं। फॉर्मूला लिखने की इच्छा हो तो जरूर लिखना, नहीं तो एग्जामिनर की भी इच्छा होगी तो मार्क्स दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 क्या हमारा a प्लस बी माइनस x1 क्या हमारा 3, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या हमारा b माइनस a और माइनस का y1 4 है, 4 का इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू, इन दोनों में लगाएंगे, इसका नाम वही x1 y1। ठीक है, इसका नाम x2 y2। अब कोई कंफ्यूज मत होना भैया, इसका भी नाम वही, इसका भी नाम वही। इसका जो नाम था वो काम हमने कर दिया, अब इसका काम खत्म। अब इसका नाम दिया है, अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा किसका नाम, इसका भी देना इसका भी। अब इसमें लगा रहे हैं तो इन दोनों का नाम, अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इन दोनों का नाम। ठीक है, x2 माइनस x1 तो a माइनस बी माइनस x1 कितना हमारा 3, तो इस पूरे का स्क्वायर। ध्यान देना ये a है, कोई 9 समझ ले। ठीक है, मेरा a ऐसा ही रहता है, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या हमारा a प्लस बी माइनस का 4, इस पूरे का स्क्वायर। सबसे पहला काम रूट को काटेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, तुम लिख के कर लेना। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। ठीक है, इसमें 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 चारों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन बताएगा भाई मुझे? हाँ भाई अफजल, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं फॉर्मूला एक्स वाई में लिखूंगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बता दो अब जरा इसी बात पे। रेनू बताएगी भाई, बता। ठीक है भाई, पीछे हाँ बता भाई, बोल। बिल्कुल यही लगता है भाई अफजल, क्या लगता है? ठीक है, ठीक है भाई, पहले तो तीनों के स्क्वायर कर दो। इधर पहले तीनों के क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, एक्स वाले का, वाई वाले का और जेड वाले का। फिर प्लस 2, पहले दो शुरुआत के लिख लो मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 2 शुरुआत के हो गए, एक का साथ छोड़ा इन दोनों को, y z, फिर प्लस 2 इसको भी हटाया, z और x, z और x, इसको आगे पीछे लिख लोगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, चारों में यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है भाई, चारों में यही फॉर्मूला लगने हैं। अब मैं इधर पूरा खिसका दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसको उधर उड़ा दिया मैंने। ठीक है,
न्यू पेज में फिर ये दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कहाँ क्या था। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान देना, ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे ट्रीट होगा। तो तीनों का शुरुआत में स्क्वायर, तो तीनों, अब ध्यान देना फॉर्मूला प्लस में है, प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में सब जगह प्लस है, और यहां माइनस जिसका आएगा माइनस साथ में लेकर चलेंगे। अभी बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में कोई पूछेगा कि भैया माइनस कहाँ आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, माइनस साथ में लेकर चलेंगे। तो तीनों का स्क्वायर शुरुआत में, तो तीनों का पहले का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस साथ में स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एक्स वाई, पहले वाला और दूसरे वाला, पहले वाला और दूसरे वाला दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे चलेगा। ठीक है, प्लस 2 वाई जेड, ठीक है, 2 वाई जेड, तो वाई जेड का मतलब है दूसरे वाला और तीसरे वाला, दूसरे वाला और, तो देखो 3 आया माइनस का, तो ब्रैकेट लगा लिया यहां पे। ठीक है, क्या लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस 2 जेड एक्स, जेड एक्स तीसरे वाला और पहले वाला, तो तीसरे वाला और, तो माइनस का 3 और मल्टीप्लाई में, ये लग गया पहले वाले में फॉर्मूला। क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूले का प्लस ए, तो ए माइनस में थोड़ी मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये तीनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, यहां तक। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब इसमें पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर, तो माइनस साथ में लेंगे, प्लस में तीसरे वाले का स्क्वायर, तो माइनस साथ में लेंगे, प्लस में 2ab 2xy, xy मतलब पहले वाला दूसरे वाला, तो पहले वाला और दूसरे वाला, पहले वाला b और दूसरे वाला माइनस का a। ठीक है, पहले वाला b और दूसरे वाला माइनस का a। ठीक है भाई, ठीक है, देख लो, फिर प्लस में 2 y वाला z वाला, मतलब दूसरे वाला तीसरे वाला, दूसरे वाला तीसरे वाला दोनों माइनस में, तो माइनस का a, माइनस का a और माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। ठीक है, प्लस में 2, प्लस में 2 z वाला और x वाला, तीसरे वाला और पहले वाला, तो तीसरे वाला और पहले वाला, तो तीसरे वाला माइनस का 4 और पहले वाला क्या हमारा b। दिखाई दे रहा सभी को, पहले वाला b। ठीक है भाई, देख लो, कोई दिक्कत यहां तक। ये लगाया भी इन दोनों में फॉर्मूला, इज इक्वल टू, यहां लगा रहा हूं देख लो, इज इक्वल टू। ठीक है, यहां लगा रहा हूं इज इक्वल टू। ठीक है, देख लो। ठीक है भाई, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का माइनस साथ में लेंगे, ध्यान रखना, प्लस 2 पहले वाला दूसरे वाला, पहले वाला दूसरे वाला, तो a और माइनस का b, मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लगा रहा हूं, प्लस 2 दूसरे वाला तीसरे वाला, दूसरे वाला और माइनस b और माइनस का 3। ठीक है, प्लस 2 तीसरे वाला और चौथे वाला, तीसरे वाला पहले वाला, तीसरे वाला और पहले वाला, तो -3 और a, ये लग गया इसमें फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। पहले वाले का स्क्वायर पेपर में आता क्यों, इसीलिए तो आता है, दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस
-4 का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, बोल भाई, ठीक है, आ रही बात समझ में, प्लस का 2, पहले वाला दूसरे वाला, पहले वाला दूसरे वाला, तो पहले वाला और दूसरे वाला, +2 दूसरे वाला और तीसरे वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला, तो b माइनस का 4 और +2 तीसरे वाला और पहले वाला, तीसरे वाला और पहले वाला, तो माइनस का 4 और मल्टीप्लाई में a, ठीक है, यहां तक देख लो भाई, किसी को दिक्कत, आराम से देख लो, ठीक है, फिर बात। देख लो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत, हाँ, ब्रैकेट जरूरी नहीं है, यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा भाई, यहाँ ब्रैकेट, हाँ, इनटू में तो ब्रैकेट लगाते हैं, या नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, माइनस जहां जा रहा है वहां वहां माइनस ब्रैकेट लगा रहे बस, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखना भाई, इज इक्वल टू के इधर वाला है ये ऊपर वाली लाइन, और इज इक्वल टू के इधर वाला है नीचे वाली लाइन, जो सेम होगा उसे काटेंगे, जो सेम होगा उसे काटेंगे। अब देखते जाना, ए स्क्वायर कट जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होएगा और बी स्क्वायर ही बचेगा, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आ रही बात समझ में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये प्लस का प्लस माइनस या माइनस का ये कटेगा नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, देखो ये प्लस माइनस माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का, ये भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ जाते, देखो ये सेम है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बिल्कुल सेम है, तो ये भी कट जाएगा। बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो प्लस माइनस ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस माइनस ये प्लस का और प्लस माइनस ये माइनस का, तो ये भी नहीं कटेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कटेगा क्या, ये यहाँ बी है और यहाँ ए है, एक सेकंड भाई, इधर भी हमने कोई सा काट दिया था, अलग तो नहीं है ना, यहाँ ए है, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा कटेगा नहीं। देख लो यहाँ तक किसी को दिक्कत, देख लेना कहीं मैंने गलत काट दिया हो, ये भी चेक कर लेना, ठीक है। अब देखते क्या क्या बच गया, 2ab, ये दिख रहा है 2ab सभी को, ठीक है, ये वाला 2ab बच गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और b, ठीक है। और क्या बचा भाई, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2ab 2ab, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2ab ये बच गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 जा 8 और साथ में a, ठीक है। देख लो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4 2 जा 8 और साथ में b, ये बच गया हमारा इस वाले में, ऊपर वाले में, ठीक है। नीचे वाले में देख लो ध्यान से, इज इक्वल टू लगा रहा हूं,
ये वाला इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2ab, 2ab, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6, 3 टू जा क्या होगा भाई 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 6b, ठीक है, प्लस का 6b, और क्या बच गया भाई, ये बच गया प्लस का 2ab। अब ध्यान देना यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8b, यहां भी ध्यान देना प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8a। इतनी चीजें बच गई, इतनी चीजें बच गई, दिखाई दे रहा है। अब देखो ध्यान से और चीजें कटेंगी, 2ab प्लस का 2ab माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर देखो 2ab माइनस का 2ab प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था वो देख लो। एक सेकेंड भाई, सारी समस्या हल करेंगे तेरी। 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 0, तो सबको पहले एक तरफ ला रहा हूं मैं, ठीक है, सबको तेरा पहले एक तरफ, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है भाई, देख लो, अब ध्यान देना, माइनस का 6b प्लस का 8a, देखो माइनस का भी जोड़ देता हूं, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 14b, ठीक है, और प्लस का 8a, ये देखो ध्यान से, ये 6b और ये माइनस का 8b, तो 8b में से 6b जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2b, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 2b, माइनस का 2b इधर आएगा तो प्लस का 2b, ठीक है, ये माइनस का 8a इधर आएगा तो प्लस का 8a इज इक्वल टू में 0। यहां तक किसी को दिक्कत, देख लो, 14b माइनस का और 2b प्लस का, तो 14b में से 2b जाएगा तो माइनस का 12b, ठीक है, ध्यान देना 8a प्लस का 16a इज इक्वल टू में 0, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, कोई बताएगा मुझे, बिल्कुल 3b माइनस बी वाला पहले और a वाला बाद में, a वाला माइनस में, ठीक है, a वाला माइनस में, ठीक है, तो अब ध्यान देना इधर, ठीक है भाई, यही है। अब ध्यान देना, यहां b वाला माइनस में और a वाला प्लस में, तो माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन क्या, कितना कॉमन आएगा भाई इसमें से, माइनस का 4, 4 3 होता है 12, तो 4 कॉमन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3 बचेगा और b बचेगा। ध्यान देना यहां 4 4 जा 16 होता है, तो -4 कॉमन आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू पहले तो बन जाएगी माइनस, जब भी माइनस कॉमन आता है प्लस वाली वैल्यू क्या बन जाती है, माइनस, आ रही बात समझ में। और एक 4 कॉमन आ गया तो बचेगा 4 और a इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ऊपर 0 तो पूरा क्या होता है 0, पूरा क्या होता है 0, तो ये हमारा 0 ही रहेगा, इधर 3b माइनस 4a, और यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था। देख लो इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो बच्चा आधा छोड़ के आ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट मार्क्स कितना होता है उतने का ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है उसे पता होता है कि क्वेश्चन कितना लेंदी है और कितने मार्क्स में देना। हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा कि लेंदी क्वेश्चन कम मार्क्स में टिप देते हो, ठीक है, जब करते होंगे भाई कुछ नया वो तब बनाते होंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत, देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो भाई, दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन तो पहले शुरुआत में दिखा दिया था, ठीक है, हाँ क्या मतलब,
माइनस कॉमन आ गया। बिल्कुल, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली वैल्यू हो जाती है प्लस में और प्लस वाली वैल्यू हो जाती है माइनस में। अगर तुम्हें कॉमन नहीं लेना उसका भी तरीका है। प्लस का 16 इधर ले आओ, माइनस का 12 भी इधर ले आओ, प्लस का। अब सिर्फ 4 कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं भाई मैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा थोड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं भाई। ये देखो, रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन। रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है, और यहां पे भी है। बस यहां पे थोड़ा सा अपॉन में है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अपॉन में और कोई फर्क नहीं। क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो। ठीक है, इन व्हाट रेशियो। व्हाट रेशियो का मतलब m1 और m2 बताना है क्या होगा। ठीक है, अनुपात। ठीक है, किस अनुपात? हिंदी में अनुपात। डज द पॉइंट दिस, ये वाला पॉइंट डिवाइड्स, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइंट पॉइंट P एंड Q। मतलब हमारे पास दो पॉइंट है, एक P वाला पॉइंट है और एक Q वाला पॉइंट है। P वाला पॉइंट है 2 कोमा माइनस का 2, Q वाला पॉइंट है 3 कोमा 7। और इन दो पॉइंट को ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मान लिया कहीं पे कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, वो हमें नहीं पता, मैंने कहीं भी मान लिया। तो 24 अपॉन में 11 कोमा वाई। ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई व्हाट रेशियो, रेशियो क्या होगा, मतलब इसका m1 और m2 क्या होगा। मैंने कहा था रेशियो की जगह k रेशियो 1 भी तुम मान सकते हो। आ रही बात समझ में? किसी को दिक्कत इस बात से? देख लो यहां तक। अब इसमें लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला याद है सभी को? ठीक है, इसमें ये होता है x1, ये y1, ये होता है x2, y2, और ये होता है x कोमा y। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र। पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। x कोमा वाई इज इक्वल टू, मैं k में लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। ठीक है, चाहो तो m1 m2 में भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो m1 m2 में भी लिख सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझे? तो मैं k में लिख रहा हूं, लिख दो k में, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलोगे तो मैं m1 m2 में लिख दूंगा। चलो m1 m2 में लिख, बस ठीक है, ठीक है, बस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यही होता है फॉर्मूला भाई, याद रखने के लिए बताया था। अगर m1 वाला लिखा है तो x2 वाला लिखो, m2 वाला लिखा है तो x1 आगे पीछे लिख लो, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, यहां तक देख लो। x कोमा y इज इक्वल टू, m1 हमें पता नहीं है, m1 तो निकालना है। x2 कितना हमारा? 3, तो मल्टीप्लाई में 3 प्लस m2 हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है। मल्टीप्लाई में x1 कितना हमारा? 2, मल्टीप्लाई में 2, नीचे m1 प्लस में m2। ठीक है, m1 प्लस में m2। अब ध्यान देना, xy क्या है भाई हमारा? xy क्या है भाई हमारा? ठीक है, यहां लिखता हूं, xy है हमारा यहां पे 24 अपॉन में 11 कोमा y। तुम चाहो तो अगर y वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे, क्योंकि y वाला तो यहां y है, हमें x वाला, देखो ये x है तो ये x वाला पॉइंट था, ये x वाले हैं, ये y वाला है तो ये y वाले हैं, तो हमें x वाली वैल्यू दी हुई है,
ठीक है, y वाली वैल्यू दी हुई नहीं है, तो इस वाले से तो वैसे भी पॉइंट निकलने वाला नहीं है, m1 m2 निकलने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, पर मैं पूरा करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना क्यों करा रहा हूं, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। m1 m1 y2 कितना हमारा मल्टीप्लाई में 7 प्लस m2 नहीं पता हमें, y1 कितना हमारा -2 और नीचे m1 प्लस में m2। अब ध्यान देना, हम इस वाले x वाले को और इस वाले x वाले को इक्वल रखेंगे, y वाले को इक्वल रखेंगे तो m1 m2 निकलेगा, क्योंकि यहां कोई वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, तो मैं इसको और इसको लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है भाई, ध्यान देना, ठीक है। 24 अपॉन में 11 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3m1, ये हो जाएगा 2m2 और नीचे m1 प्लस में m2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, आते हैं भी क्रॉस मल्टीप्लाई सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं, जब 24 से दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 24m1 प्लस जब m2 से मल्टीप्लाई होगी 24 की तो 24m2 इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो यही कर ले रहा हूं मल्टीप्लाई, तुम लिख भी सकते हो, 11 3 33m1 प्लस 11 2 22m2। किसी को दिक्कत यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भाई, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, m1 वाला एक तरफ, m2 वाला एक तरफ, ठीक है, तो m2 वाला मैं इधर रख रहा हूं क्योंकि इधर बड़ी वैल्यू है, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 22m2, ये 33m1 इस साइड ही है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 24m1, माइनस कर लो भाई, कितना बचेगा 2m2, ठीक है, 2m2 और इधर ध्यान देना कितना बचेगा 9m1, देख लेना भाई, मुझे माइनस वाइनस नहीं आता, हमें रेशियो बताना है, तो रेशियो कैसे होता है भाई, रेशियो होता है m1 अपॉन में m2, तो इसको बोलते हैं हम m1 रेशियो, मतलब m1 वाला ऊपर होता है और m2 वाला नीचे, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो m1 वाला इधर ही रहेगा, m2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है, 2 इधर ही रहेगा और 9 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो m1 रेशियो m2 जो आएगा वो आएगा 2:9, 2:9, ये हमारा निकल गया रेशियो। अब इसी में, इसमें क्या बोला था, व्हाट इज द रेशियो, किस अनुपात में, अब इसी में बोलता कि भैया ये वाला y भी निकालो, क्या निकालो, y भी फाइंड करो, बोला नहीं है, बोल देता, ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, y वाला निकालना है, तो दूसरे वाला ये होता है y वाला, ठीक है, y वाला हमें निकालना है, तो y वाला क्या है ध्यान देना, ये और ये y वाला 7m1 प्लस माइनस का 2m2 नीचे m1 प्लस में m2, m1 m2 की वैल्यू निकल गई, उठा के रख देंगे, रख सकते नहीं रख सकते, देख लो, तो रख देते हैं फटाफट से, 7m1 की जगह 2 -2 m2 की जगह 9 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 + 9, ठीक है, 2 + 9, यहां तक किसी को दिक्कत देख लो, यहां तक किसी को पूछ लो भैया, पूछोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, y इज इक्वल टू 7 2 14, 9 2 18, 9 और 2 11,
माइनस करेंगे माइनस का 4, बड़े वाले का साइन अपॉन में 11, तो y की वैल्यू आ गई -4 अपॉन में 11। किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक देख लो, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में रेशियो वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। किसी को डाउट इसमें देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, है कि नहीं। हाँ लो भैया, मैं हट जाता हूँ, आराम से देख लो, ठीक है। जल्दी करो, ठीक है भाई। इल्ला है, पूछना हो किसी को पूछ लो भाई, मैं रुका हुआ हूँ, अभी ट्रेन रुकी हुई है, थोड़ी देर बाद चल देगी। कराओ नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये भी इक्वी डिस्टेंस वाला भी, ये भी इक्वी डिस्टेंस वाला है, इक्वल, ठीक है। यहां लिखिए दूरी बराबर है, ठीक है, समान दूरी की जगह दूरी बराबर है लिखा है, ठीक है। इक्वल और डिस्टेंस इधर है, इक्वी डिस्टेंट नहीं लिखा, डिस्टेंस इक्वल है। क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस p, p वाले का डिस्टेंस, ठीक है, इफ द डिस्टेंस p फ्रॉम a एंड b आर इक्वल, a वाले से और b वाले से ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो लग जाएगा इक्वल वाला फॉर्मूला, और ये प्रूव करना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस वाला हमने कर लिए 2 क्वेश्चन इससे पहले, ठीक है, तो ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में के अलावा इसमें एक छोटी सी वैल्यू और ऐड करी हुई है, एनसीईआरटी में ऐड नहीं है। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऐड करी हुई है, ये के निकालने वाला, एनसीईआरटी में के निकालने वाला नहीं है, और एग्जाम में आता ऐसा ही है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है, पॉइंट, ये आसान सा है, तुरंत हो जाएगा। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, तो A और B 2 लाइन, मतलब 2 पॉइंट आपस में ज्वाइन, बोर तो नहीं हो रहे होगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये A वाला पॉइंट है, अरे बोर हो गए तो उसका इलाज भी हमारे पास, ये रहा, कैसी बात, ठीक है, बस ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे तुम्हें, ठीक है, मूवी चला के दिखाएंगे, अभी पढ़ तो लो पहले, ठीक है। देखो भाई 3 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी होती है, और अभी क्लास तो 2 घंटे ही पूरे नहीं हुए, इंटरवल तो आने दे। 4 घंटे की मूवी दिखाऊंगा तो 2 घंटे होने के बाद इंटरवल आएगा, इंटरवल में मूवी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखो इधर इधर, तो 2 पॉइंट ज्वाइंट है, ए वाला और बी वाला। ए ये रहा, ए क्या है भी हमारा 2,1, और बी क्या है हमारा 5,-8, ठीक है। अरे बात समझ में, कह रहा है P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B, P वाला इसको कहीं पे डिवाइड कर रहा है, कहीं पे भी मैंने मान लिया, ठीक है। ये रहा P पॉइंट, P पॉइंट का पता नहीं है तो मैंने इसको लिख लिया x, y, P पॉइंट का हमें पता नहीं है। कह रहा है सच दैट AP अपॉन PB, यहां छोटे में लिखा है AP अपॉन PB, ठीक है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, इसका रेशियो दिया है 1/3, 1/3, ठीक है। आ रही बात समझ में। आगे क्या कह रहा है, इफ P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस, देखा, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें जैसे बाहर मेहनत हो रही है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, ठीक है, भविष्य है ये। जो नहीं पढ़ेंगे तो सब्जी वगैरह बेचेगा कौन, कबाड़े का काम करेगा कौन, और लड़कियां तो करेगी नहीं, लड़के करेंगे ये काम। हरी बात समझ में, तो पढ़ लो भैया, ठीक है। मजबूरी, जब ब्याह हो जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अभी दिक्कत है बस, ठीक है।
तो मेहनत तो कर रही है ना, वो बाहर सोचो सामान बेच रहे हैं अभी इस टाइम, तुमसे छोटे होके सामान बेच रहे हैं, और तुम यहां बैठ के कुर्सी पे आराम से लाइट के सामने पढ़ नहीं सकते हो। मतलब सोच रहे हो अभी वो 11 बजे तक वहां रहने हैं और तुम्हें 8:30-9 बजे रात के उसी में दिक्कत हो रही है, उसको वहां बोलना भी है। तुम तो यहाँ मस्त का मूवी की तरह देख रहे हो, क्या हाँ, बीच बीच में भैया थोड़ा मजे भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो क्या करूं, तेरे को लाके यहाँ पीटूं तभी आएंगे मजे सबको? बस अब देखो भाई, बस बस बस, इधर AP अपॉन PB 1/3, 1/3 कह रहा P लाइज ऑन द लाइन, P वाला इस AB को भी डिवाइड कर रहा है, ये भी एक लाइन है, ध्यान देना, ठीक है? और P वाला ये भी एक लाइन है। अब कहोगे ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ है? ये भी लाइन मान लो कहीं है, ठीक है, ये भी लाइन मान लो कहीं है। तो मैंने मान ली ये लाइन कहाँ पे भाई, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है, ये लाइन यही मान लेता हूं, ये लो इसकी लाइन है ये। अब कहोगे इसकी लाइन कैसे पता चलेगी? ठीक है, याद करो जब ग्राफ बनाते हैं हम, जब ग्राफ बनाते हैं हम तो इस तरह से लाइन आती है किसी की, और लाइन की इक्वेशन होती है ये, लाइन का समीकरण होता है ये इक्वेशन। आ रही बात समझ में? तो मैंने मान लिया कि इस इक्वेशन की लाइन ये है। अब P वाला AB वाले को डिवाइड भी कर रहा है, भाग भी कर रहा है, और P वाला इस इक्वेशन की लाइन पे भी लाइज कर रहा है, ठीक है, मतलब इस वाले इक्वेशन की लाइन पर भी है। कोई दिक्कत इस बात से? ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है? आ रही बात से? मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक है, डायग्राम ऐसा नहीं होगा इसका, ठीक है? आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, किसकी वैल्यू निकालनी हमें? K की, ठीक है? तो K की वैल्यू निकालने से पहले मुझे XY निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे XY पुट करना, देख लो ध्यान से, यहां XY पुट करोगे तो ही K की वैल्यू आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन और भी मैंने दे रखा है स्लाइड में, ठीक है? तो ये एक करा रहा हूं ताकि तुम दूसरा कर सको, ठीक है? अब ध्यान देना, AP और PB, A से लेकर P तक 1 दिया है, PB P से लेकर B तक कितना दिया है? 3। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा M1 रेशियो M2, यही दो रेशियो हो जाएगा। A से लेकर P तक इधर वाला M1 होता है और इस पॉइंट के इधर वाला M2, इस पॉइंट के इधर वाला M1, इस पॉइंट के इधर वाला M2, तो यह हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3। NCERT में जो है माइनस करना पड़ता है, ठीक है, इसमें कोई माइनस करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ी। अब सबसे पहले P पॉइंट निकालेंगे, तो P पॉइंट निकलेगा सेक्शन फॉर्मूले से। P पॉइंट किससे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है भाई फॉर्मूला? x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। ठीक है, दूसरा M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। बस x, y वाला हमारा P वाला है, P वाला है x, y इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू M1 कितना है? 1 मल्टीप्लाई x2, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ये x1, ये y1, ये x2 और ये वाला y2, ठीक है भाई? तो x2 कितना है भाई हमारा? 5 प्लस M2 कितना है? 3, तो 3 x1 कितना हमारा? 2, तो 2 नीचे M1 प्लस M2 1 प्लस 3 कॉमा M1 कितना है? 1
y2 कितना है माइनस का 8, जरा ब्रैकेट में रख लेना यहाँ पे, प्लस m2 कितना है 3, तो 3 और मल्टीप्लाई में y1 कितना है 1, और नीचे m1 प्लस m2, तो m1 1 और प्लस 3। ठीक है भाई, देख लो यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 3 2 जा 6 और 5 कितना होगा 11 और नीचे 4। यहां देखना 8 1 जा माइनस का 8, 3 1 जा 3, 8 में से 3 जाएगा बड़े वाला माइनस का 5 और नीचे क्या आएगा 4, तो ये आएगा -5 अपॉन में 4। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत। ये निकल गया हमारा P वाला पॉइंट। P वाला पॉइंट मतलब ये पहले वाला x होगा और दूसरे वाला y होगा। हमें निकालना था K, x और y यहां पुट करेंगे। P इसीलिए निकाला ताकि x और y यहां पुट कर सके। लिखेंगे बेस इक्वेशन को। इक्वेशन हमारी 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। 2x की जगह 11/4 माइनस y की जगह ब्रैकेट लगा लेना -5 अपॉन में 4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। ये दोनों उधर ले जाओ, 11 2 जा 22 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन में 4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। एल्स उधर ले जाते पहले, या एलसीएम ले लो पहले इधर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो यही ऐड कर रहा हूं कितना होगा प्लस के इज इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 27 अपॉन में 4। ये आगे किसकी वैल्यू के की वैल्यू, और ये तुम्हें निकालनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है। ठीक है, देख लो माइनस, देख लो मैं कहीं गलती करी है भाई, देखो जरा फटाफट से, मैंने कहीं गलती करी है क्वेश्चन में, देखो फटाफट से। मैंने कहा मैंने कहीं गलती करी है, ये देखो, या क्वेश्चन देख लो एक बार जरा। हो सकता है मैंने गलती करी हो नहीं, हो जाती भी गलती, होती है। ठीक है, देख लो कहीं गलती हो तो देख लेना आराम से बैठ के। ठीक है, कहीं गलती होगी तो उसे चेक कर लेना भाई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते भाई। अभी जाए कहाँ तुम्हें लगता है भाई साहब किस दिन, अभी 8:41 हुआ है, 20 मिनट हो रहे, तो चुपचाप से बैठे रहो। चलो देखो देखो, ये क्वेश्चन वैसा ही है, ये क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइन ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड। ठीक है, हिंदी में लिखा होगा, कहीं लिखा है समत्रिभाजित, नहीं है, इस प्रकार विभाजित, ये है भैया समत्रिभाजित, सम त्रि और यह है भाजित। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में। ट्राइसेक्शन वाला और 4 सेक्शन वाला क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड है, 2019 में आया वो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऐड है बस ये वाली लाइन, और ये के निकालना, ये एक्स्ट्रा ऐड है, एनसीईआरटी में ये नहीं है। बस क्या करना है, अब जल्दी जल्दी देखते रहना फटाफट से। ठीक है, थोड़ा स्पीड में। क्या कह रहा है भाई, 2 लाइन आपस में ज्वाइंट है, ए वाला और बी वाला। ए वाला पॉइंट क्या है 2,1, बी वाला पॉइंट क्या है 5,-8। ठीक है, आगे इसमें क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो इसके बीच में एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, तभी ये 3 सेक्शन में होगा।
3 सेक्शन, ट्राई, देखो ट्राई सेक्शन बोलेगा तो इक्वल शब्द नहीं लगाएगा, आ रही बात समझ में, हिंदी में लगाएगा सम त्रिभाजित। 4 सेक्शन बोलेगा तो बोलेगा 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 सेक्शन पार्ट्स में, ठीक है, समान 4 भागों में। तो ट्राई सेक्शन में इक्वल वाला शब्द नहीं लगाएगा, पर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आगे देखना क्या कह रहा है, P इज नियरर टू A, तो हमें पता नहीं चलेगा कि P किधर लिखना है। अब भाई P क्यों है तो ये तो नहीं पता ना, P इधर लिखना है उधर लिखना है, तो यहां बोल रहा है P इज नियरर टू A, P A के निकट है, तो P वाला इधर होगा और Q वाला इधर। आ रही बात समझ में, नहीं तो बच्चा कहीं भी कर देगा। अब यहीं लिखा होता P नियरर टू B, तो हमने तो पढ़ा पहले P फिर Q, तो पहले P लिख देगा आदमी फिर Q लिख देगा, और यहां लिखा रहता P नियरर टू B, तो P इधर लिखना पड़ता तुम्हें। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया समझ लो आंसर हो गया, ठीक है। नियरर टू A इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन दिस, मतलब P वाला इस इक्वेशन की कोई लाइन होगी, उस लाइन पे भी है, ठीक है। तो मतलब पहले, अब Q का कोई काम नहीं है यहां पे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अब ध्यान देना, P वाला इस पे भी लाइज करता है, इसकी लाइन पे भी, तो मैंने मान लिया ये है उसकी लाइन। तो अब Q वाले का कोई काम नहीं है, Q वाला निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब मैं बता देता हूं, अब इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा P वाला, ठीक है, इसको माना था XY, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा P वाला, इसको मानेंगे XY। Q वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है, पर काम कितना है, अब ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें रेशियो बताया हुआ था, इसमें रेशियो हमने निकाला था 1:3, पर इसमें रेशियो बताया हुआ नहीं है। अब रेशियो कैसे आएगा वो तुम्हें पता ही होगा, इधर इक्वल पार्ट में इधर कितना हिस्सा है 1, तो 1, और इधर कितने 2 इक्वल पार्ट है 2, तो रेशियो 2, तो M1 रेशियो M2 हमारा ये आएगा। अगर Q वाले का रेशियो बोलता, Q वाले का रेशियो बोलता, तो Q से इधर कितने पार्ट हैं 2, तो 2 रेशियो, इधर कितने पार्ट हैं 1, तो इधर 1। तो इसका तो हमें कोई काम है ही नहीं, तो इसको तो लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ इसका काम है। अब आ गया रेशियो, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बिल्कुल इसकी तरह, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्या निकलेगा P निकलेगा, निकल जाएगा, बोलोगे तो मैं करा दूंगा भाई, ठीक है। तो P निकलेगा, और P निकलेगा तो P की वैल्यू हमने किस में पुट करी थी, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करी थी। P में जो XY निकला था, P में जो XY निकला था, XY निकला था, सेम इसमें भी करेंगे, P में जो XY निकलेगा वो इस लाइन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है पिछले वाली की तरह, और फिर हमारा क्या निकलेगा K, क्या निकलेगा K, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें एक ही फंडा था वो ट्राइसेक्शन का, ठीक है, सम त्रिभाजित का, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में 4 सेक्शन वाला भी आता है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है, यहाँ 2 पार्ट है भाई, देखो पॉइंट है P और Q, तो वहां पे एक और दे देता, कोई सा R दे देता या और कुछ दे देता, 3 पॉइंट दे देता, ठीक है। पर ये ध्यान देना यहां पे जो वर्ड लिखा है P इज नियरेस्ट टू A, P A के नजदीक है, निकट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, ठीक है। क्या कह रहा है, P एंड Q इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दिखाई दे रहा है, ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, P इज नियरर टू A, P A के पास है, तो जब A और B लाइन बनाओगे तो P वाला रखना है A के पास और Q वाला इधर रखना है। तो कह रहा है कोऑर्डिनेट PQ, PQ निकालना है, तो जैसे पिछले में P निकालना है वैसे Q निकालना है। रेशियो पता ही है भाई, इधर एक पार्ट है तो 1, इधर 2 पार्ट है तो 2, इसका रेशियो इधर 2 पार्ट है तो 2, इधर 1 पार्ट है तो 1। आ रही बात समझ में, A वाला पॉइंट दिया है और B वाला पॉइंट भी
दिया है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना घर पे, बिल्कुल वैसा ही है। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये है कुछ, क्या है, क्या बोल रहे हैं इसमें, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और करा दूं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे, क्या पता एनसीईआरटी का ही हो, ठीक है। अब ध्यान देना, इजी है, अभी निकल जाएगा 2 ही सेकंड में। इफ ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी जो दिया है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो भैया पैरेललोग्राम आता है सभी को बनाना, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम, दिखाई दे रहा है, और बड़ा कर दें इसको भी, ये लो, इल्ले, ठीक है। अब ध्यान देना, ए बी सी डी, ए बी सी डी कहीं से स्टार्ट कर लो, ऊपर से या नीचे से, ए बी सी और डी, ठीक है, पैरेललोग्राम। ए वाला पॉइंट भैया पीछे बोलो नहीं, बी वाला पॉइंट A,0, सी वाला पॉइंट 4, बी, डी वाला पॉइंट 1,2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये चीज एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में यहां तक है, एनसीईआरटी में यहां तक है, ए और बी निकालो, ठीक है। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड की लेंथ भी बतानी। अब लेंथ ध्यान देना, ये दोनों साइड इक्वल होती है, ये दोनों साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी, ए भी निकल गया तो साइड भी निकल जाएगी। साइड निकालने के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र, ये वाला साइड निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, 2 डिस्टेंस फॉर्मूले लगेंगे, पर उससे पहले हमें निकालना है ए और बी। अब बड़े ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है, हल्का सा अलग है, बस ये वाला, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो साइड डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, सुन लो, इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समान रूप से समद्विभाजित करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट का क्या मतलब है, जितना ये वाला हिस्सा होगा यहां से, इसको मान लिया मैंने ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सीओ और एओ बराबर होंगे। अब ध्यान देना, मैंने कहा था जब दोनों बराबर होंगे तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। आ रही बात समझ में, सर्कल में बताया था मैंने, सर्कल में बताया था कि ये भी रेडियस बराबर होते हैं, तो इसका रेशो चाहो तो 1:1 रख सकते हो, ये सर्कल में मैंने बताया था, याद है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए कि ये डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते, जितना ये सीओ होगा उतना ही एओ होगा, ऐसी ये वाले और ये वाले भी बराबर होंगे, जितना डीओ होगा उतना ही बीओ होगा। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, 2 ही लाइन में आंसर हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, एसी का, एसी का, एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इक्वल होगा, देखो इसका मिड पॉइंट भी वही है और इसका मिड पॉइंट भी वही है, आ रही बात समझ में। तो इधर लिख रहा हूं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी, बी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। देख लो मैंने लाइन नाम लिख दिया है ए सी और बी डी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता ही है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, शुरुआत में बताया था y1 प्लस y2 अपॉन में 2,
इधर भी सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब ये x1 y1 x2 y2 ठीक है हमारे AC वाले होंगे। इधर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ठीक है। आ रही बात समझ में? x1 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 1 प्लस b अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये वाले BD के BD वाली लाइन देखो, ये रही BD की लाइन, तो इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मैंने मान लिया x2 y2 ठीक है। देख लो भैया इधर ठीक है, ये A है भाई, ध्यान देना ये A है ठीक है। A x1 प्लस x2 A प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 0 प्लस 2 तो 0 प्लस 2 अपॉन में 2। अब देखो मुझे A निकालना था और B निकालना था, तो पहले वाला पहले के इक्वल रखूंगा तो A निकलेगा, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल रखूंगा तो B निकलेगा ठीक है। ध्यान देना ठीक है, ध्यान देना। इसको -2 प्लस 4 इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूं यहीं, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 अपॉन में 2, ये भी कट के 1 ही आएगा। इधर A प्लस 1 अपॉन में 2 पहले वाला पहले वाले के इक्वल ठीक है। यहां 1 प्लस B अपॉन में 2, यहां भी क्या बचेगा 2 अपॉन में 2। देखो नीचे 2 है नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का A की वैल्यू क्या आएगी 1, माइनस होके 1 आएगी। इधर देख लो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का B की वैल्यू क्या आएगी 1, AB की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई ठीक है 1। अब मान लो हमें डिस्टेंस लेंथ निकालनी है साइड की, तो एक लेंथ ये निकाल दो, यही वाली ये होती है, और एक लेंथ ये निकाल दो, यही वाली ये होती है। अब हमारे पास दोनों है, 4 है और B की जगह 1 है, A की जगह 1 है और ये 0 है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र। ऐसे इन दोनों में भी A आ चुका है मेरा 1, इन दोनों में भी डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अगर हमें BC निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र लगेगी, और अगर हमें AB निकालना है तो AB वाली साइड निकालने के लिए भी ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र लगेगी। ये वाला चीज बस एक्स्ट्रा था ठीक है। देख लो यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ ये वाला निकल गया तो सेम ही होता, इक्वल होता, बताया मैंने, ये निकल गया तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखो बस, कोई दिक्कत इस बात से? देख लो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो भाई ध्यान से थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा अलग है। देख लो मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है, मैं बता देता समझा देता हूं। कह रहे ABCD इज अ ट्रेंगल, ABCD एक त्रिभुज है, इन्होंने ट्रेंगल लिखानी है ठीक है। तो ये रही भाई हमारा एक ट्रेंगल ABC, हमें A वाला पॉइंट दिया है, B वाला पॉइंट दिया है और C वाला पॉइंट दिया है, और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन पासिस थ्रू A। एक मीडियन माध्यिका, मीडियन क्या होता है भाई, ये होता है मीडियन, वो भी कहां से मीडियन आ रहा है A वाले पॉइंट से, A वाले से माध्यिका आ रही है ठीक है। हमें कह रहा है लेंथ लंबाई इसकी निकालनी है, तो भैया लंबाई निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र। ध्यान देना
ठीक है, इस वाले का मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं डी। मतलब मुझे जो मीडियन निकालना है, जो माध्यिका निकालनी है, वो हमारा क्या है, एडी वाला है, एडी वाला है। और इसमें लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। उसके लिए ये पॉइंट तो है, ये वाला नहीं है। अब ध्यान देना, ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, और यहां लगेगा मध्य बिंदु का, यहीं लगा देता हूं, देख लो, यहीं पे लिख देता हूं, फटाफट देख लेना। ठीक है, यहीं ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या होता है भाई? अरे भाई साहब क्या करके मानेगा ये? हाँ वो मुझे पता है। ठीक है, मिड पॉइंट ध्यान देना, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, इधर क्या होता फॉर्मूला, x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 3 है ये, माइनस का 3 अपॉन में 2, कोमा y1 प्लस y2, तो y1 5 प्लस माइनस का 1 अपॉन में 2। हो गया सोल्व, निकल गया ये पॉइंट। 3 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में 2, ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, ठीक है, 4 अपॉन में 2, ये कटेगा तो क्या आएगा, ये कटेगा तो आएगा ये वाला पॉइंट, माइनस का 1 और 2। अब इस मीडियन की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा, निकाल देते हैं। 2 सेकंड का काम और बचा है बस। ध्यान दो, x2 माइनस x1, मैंने इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 2 माइनस y1 1, इस पूरे का स्क्वायर। दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, इधर माइनस का 6 का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्या होता है भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस इसका 36, 1 का 1 क्या आएगा, इतने यूनिट, कुछ नहीं दिया तो यूनिट, इकाई। ध्यान देना, हमने जहां भी डिस्टेंस निकाला है, दूरी लगा निकाला है, वहां यूनिट नहीं लिखा, वहां सब जगह यूनिट लिखना तुम्हें, नहीं तो आधे मार्क्स उसी के कट जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था मीडियन वाला। मीडियन वाला क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी में, उसका एग्जाम्पल उठा लो, कहीं भी उठा लो, नहीं मिलने वाला। आ रही बात समझ में? ठीक है, बैठ के तुम इतनी मोटी आर डी शर्मा करोगे, आर एस अग्रवाल करोगे फालतू का, ये कर लो, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो। इससे बाहर आ जाए बोर्ड और प्री बोर्ड तो नाम बदल देना, जो मर्जी हो रख देना। बस ये देखो भाई, एमसीक्यू है, सेंट्रोइड निकालना है, केंद्रक निकालना है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताया था, बताया था नहीं बताया था? क्या बताया था? x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। क्या लय में चल रहा है मामला, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, देखते जाओ। यहीं पे एमसीक्यू है, मन मन में सोच, देखो मन मन में हो जाएगा, लो लिखेंगे भी नहीं। ये x1, ठीक है, एक सेकंड, इसमें तो कुछ और कह रहा है, ये कराना जरूरी है। 1 2 3 ये वर्टिसेस है ट्रेंगल के, और इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है ए, और क्या निकालना है, बी। ठीक है, तो अब ध्यान देना थोड़ा सा, अभी हो गया। एक नंबर 9 कोमा ए, ठीक है, देख लो ध्यान से, बी कोम, अभी हो गया भाई, ये बी कोमा -4, 7 कोमा 8, इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। क्या दिया है भाई सेंट्रोइड, इसका केंद्रक 6 कोमा 8। फॉर्मूला पता है,
x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दो भाई प्लस 9 प्लस b प्लस 7 अपॉन में 3 कॉमा y1 y2 y3 कर दो भाई प्लस y1 a प्लस -4 प्लस 8 अपॉन में 3 और इसके इक्वल में क्या आएगा इसका सेंट्रोइड 6,8 6,8। अब ध्यान दो पहले वाला पहले के इक्वल रख देना, यहां से b निकलेगा, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल रख देना, a निकलेगा। अभी निकाल देते हैं, अब देखते जाओ, बस निकल गया 6 9 और 7 16 16 प्लस b और अपॉन में 3 16 प्लस b अपॉन में 3 8 के इक्वल में ये, तो 8 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का प्लस का, 8 में से 4 जाएगा 4, a प्लस 4 इनका बचेगा 4 अपॉन में 3 a प्लस 4 अपॉन में 3। दिखाई दे रहा सबको? ठीक है, देख लो सेंट्रोइड का तीसरा फॉर्मूला क्वेश्चन है ये, एक मैंने कराया एक छोड़ दिया जो तुम करोगे, ये तीसरा मैं करा रहा हूं। इसमें ए भी निकालना था इसलिए करा रहा हूं, नहीं तो नहीं कराता। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये इधर आएगा तो 6 3 18 इज इक्वल टू 16 प्लस बी, प्लस का 16 इधर होएगा, कितना बचेगा 2, तो बी की वैल्यू आ गई 2। ये 3 की इधर से करेंगे, 8 3 24 प्लस का 4 इधर आएगा इज इक्वल टू में कितना बचेगा 20, ए की वैल्यू 20 है क्या कोई सा? ऑप्शन डी, देखा निकल गया ना। एक सेकंड, बस एक सेकंड और, ये क्वेश्चन सेंट्रोइड का हो जाएगा, केंद्रक वाला। ठीक है, एक सेकंड, ये तो कराई दिया था, ये ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं करा दूंगा। और ये देखो भाई फॉर्मूला हमने बताया था जो हमारा शुरुआत में छूट गया था, उसको 2 मिनट और रिपीट कर दूं मैं फटाफट से। ठीक है, अरे बात समझ में, देख लो। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ था? ये तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है भाई हमारा? x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 अपॉन 3। ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं बताना, y एक्सिस से इसकी दूरी बतानी है, ट्राई कर लेना y एक्सिस से। ठीक है, y एक्सिस वाला क्वेश्चन बता दिया मैंने, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तुम जा सकते हो।